बहुत से स्टूडेंट्स की तरफ से ये रिक्वेस्ट आई कि उनको एमसीक्यूज़ के आंसर्स तो मिल जाते हैं, लेकिन उन आंसर्स को अंडरस्टैंड करने में काफ़ी कन्फ्यूजन होती है, तो उन आंसर्स की एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड की जाए। तो ये सीरीज़ आपके लिए है, जिसके अंदर आपको ना सिर्फ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करवाए जा रहे हैं, बल्कि साथ में ईजी एक्सप्लेनेशन भी दी जा रही है कि आप उन आंसर्स को अंडरस्टैंड कर सकें। और आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर आपको MCM 401 पब्लिक रिलेशन के मिड टर्म की प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करवाए जा रहे हैं ईजी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सो पब्लिक रिलेशंस इज़ मेनली कंसर्न विद, जो पब्लिक रिलेशन है इसका मेन कंसर्न इनमें से क्या है, वो है बिल्डिंग रिलेशनशिप एंड इमेज। रिलेशनशिप बिल्ड करना और जो इमेज है। सो पब्लिक रिलेशन फोकसेस ऑन creating and maintaining a पॉजिटिव इमेज एंड रिलेशनशिप विद द पब्लिक रिलेशन का फोकस क्या है कि क्रिएट करना और मेंटेन करना एक पॉजिटिव इमेज और जो रिलेशनशिप है वो पब्लिक के साथ। अब ये कि पब्लिक रिलेशन वर्क्स प्राइमरीली एज, ये प्राइमरीली तौर पर वर्क करता है इनमें से किसके तौर पर, टू वे कम्युनिकेशन, वन वे नहीं बल्कि टू वे। सो इट इन्वॉल्व फीडबैक एंड इंट्रैक्शन बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड पब्लिक। अब टू वे है तो इसमें फीडबैक भी है, इंट्रैक्शन भी होता है ऑर्गेनाइजेशन और पब्लिक के दरमियान। नाउ पब्लिक रिलेशन मेनली एम्स एट, इसका मेन एम जो है अगर हम देखें वो क्या है, वो है बिल्ड करना गुडविल। सो द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक रिलेशन इज़ टू बिल्ड गुडविल एंड रेपुटेशन, जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये कि गुडविल बिल्ड की जाए और रेपुटेशन भी। अब ये कि पब्लिक रिलेशन इज़ बेस्ट डिस्क्राइब है, इसको बेहतर तौर पर डिस्क्राइब किया जाता है किसके तौर पर, स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन प्रोसेस के तौर पर। सो इट इज़ अ प्लान एंड स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन प्रोसेस, ये एक प्लान और स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन प्रोसेस है। ना पब्लिक रिलेशन ओरिजिनेटेड मेनली ड्यू टू, ये जो इसकी शुरुआत हुई मेनली किसकी वजह से, वही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से। सो इट डेवलप्ड सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल ग्रोथ टू मैनेज पब्लिक ओपिनियन, ये जो है सिग्निफिकेंटली तौर पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ के दरमियान हुआ डेवलप, ताकि मैनेज किया जाए पब्लिक ओपिनियन। अब ये कि पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, इमेज मैनेजमेंट के लिए। सो डिपार्टमेंट मैनेजेस ऑर्गेनाइजेशनल रेपुटेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन होती है उसको मैनेज करता है। अब ये कि पीआर हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन इन, ऑर्गेनाइजेशन की मदद करता है पीआर किसके अंदर, कम्युनिकेशन विद पब्लिक के साथ जो है वो कम्युनिकेट करने में। सो इट बिल्ड्स कम्युनिकेशन बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टेक होल्डर, ये जो है बिल्ड करता है कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन और स्टेक होल्डर्स के दरमियान। ना पीआर प्लानिंग बिगिंस विद, पीआर प्लानिंग की शुरुआत हम देखें तो रिसर्च के साथ होती है। सो पीआर प्लानिंग स्टार्ट्स विद रिसर्च एंड एनालिसिस, इसकी शुरुआत रिसर्च और एनालिसिस से होती है। नाउ पीआर इज़ डिफरेंट फ्रॉम एडवर्टाइजिंग बिकॉज इट इज़, अब ये एडवर्टाइजिंग से मुख्तलिफ है, क्यों, क्योंकि ये जो है क्रेडिबिलिटी बेस्ड होता है। सो पीआर इज़ अर्न एंड मोर क्रेडिबल दैन पेड एडवर्टाइजिंग, ये अर्न भी है और ज़्यादा क्रेडिबल है, क्योंकि पेड एडवर्टाइजिंग के मुकाबले में एडवर्टाइजिंग क्या है, पेड फॉर्म होती है। अब ये कि पीआर कम्युनिकेशन इज़ मेनली, पीआर कम्युनिकेशन मेनली तौर पे क्या होती है, स्ट्रेटेजिक होती है। सो पीआर मैसेजेस आर प्लान स्ट्रेटेजिकली, ये जो है प्लान होते हैं स्ट्रेटेजिकली तौर पे। अब ये क्या, मीडिया ऑफ पीआर इंक्लूड्स, पीआर का मीडिया हम देखें तो उसमें प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ जाता है। सो पीआर यूजेस ऑल मीडिया चैनल्स इंक्लूडिंग प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक, इसमें तमाम मीडिया चैनल्स आते हैं, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों ना। पीआर रिलेशंस मीन, पीआर रिलेशन का मतलब क्या है, वो है वर्किंग विद जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट जो होते हैं, सहाफ़ी जो होते हैं, उनके साथ काम करना। सो पीआर रिलेशन इन्वॉल्व इंट्रैक्शन विद मीडिया प्रोफेशनल, इसमें एक इंट्रैक्शन होना मीडिया प्रोफेशनल्स के साथ। अब ये कि क्रेडिट प्राइवेट मीडिया रेफर्स टू, क्रेडिट प्राइवेट मीडिया से मुराद इनमें से क्या है, वो है ऑन ऑर्गेनाइजेशनल मीडिया। सो ऑन मीडिया लाइक न्यूज़ लेटर्स एंड वेबसाइट आर क्रेडिट मीडिया, तो ऑन मीडिया जैसे कि न्यूज़ लेटर और वेबसाइट ये क्रेडिट मीडिया होते हैं। अब ये कि पीआर मैसेजेस आर डिलीवर थ्रू, इनको डिलीवर किया जाता है पीआर मैसेज को किसके ज़रिए, मैसेज मीडिया चैनल्स के ज़रिए। सो पीआर यूजेस स्ट्रक्चर्ड मीडिया चैनल्स फॉर कम्युनिकेशन, ये जो यूज़ करता है स्ट्रक्चर मीडिया चैनल कम्युनिकेशन के लिए। सो पीआर मीडिया इज़ यूज टू, पीआर मीडिया का इस्तेमाल करते हुए क्या किया जाता है, मैसेजेस को डिलीवर किया जाता है। सो मीडिया इज़ यूज टू कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन इफेक्टिवली, मीडिया का इस्तेमाल करते हुए कम्युनिकेट किया जाता है इन्फॉर्मेशन को, वो भी इफेक्टिवली तौर पर। सो पीआर इज़ स्पेशली यूज़फुल इन, स्पेशली तौर पे पीआर का इस्तेमाल किया जा यूज़फुल है ये इनमें से किसके अंदर, क्राइसिस मैनेजमेंट में। सो पीआर हेल्प्स मैनेज क्राइसिस एंड प्रोटेक्ट रेपुटेशन, ये जो हेल्प करता है मैनेज करने में क्राइसिस और प्रोटेक्ट करने में रेपुटेशन। ना पीआर हेल्प्स इन, पीआर जो है वो हेल्प करता है इनमें से किसके अंदर, रेपुटेशन बिल्डिंग के अंदर। सो पीआर हेल्प बिल्ड्स एंड मेंटेन्स कॉर्पोरेट रेपुटेशन, ये बिल्ड करता है और मेंटेन भी करता है जो कॉर्पोरेट रेपुटेशन है, कंपनी की रेपुटेशन होती है। सो पीआर प्रॉब्लम्स इंक्लूड, पीआर प्रॉब्लम्स को हम देखें तो उसमें आ जाता है मिसकम्युनिकेशन। सो मिसकम्युनिकेशन इज़ अ कॉमन पीआर इशू, ये कॉमन पीआर इशू होता है। अब ये कि पीआर रिक्वायर करता है इनमें से क्या, प्रॉपर बजटिंग रिक्वायर करता है। सो पीआर एक्टिविटीज़ रिक्वायर फाइनेंशियल प्लानिंग, पीआर एक्टिविटीज़ को ज़रूरी होती
होती है फाइनेंशियल प्लानिंग करना। सो पी आर हेल्प्स इन रिड्यूसिंग, पी आर मदद करता है कम करने में क्या है, कम्युनिकेशन गैप को। सो पी आर रिड्यूसेस मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड पब्लिक, पी आर जो है वो कम करता है मिसअंडरस्टैंडिंग जो ऑर्गेनाइजेशन और पब्लिक के दरमियान। सो पी आर साइकोलॉजी स्टडीज़, पी आर साइकोलॉजी जो है वो स्टडी करती है इनमें से किसको, ह्यूमन बिहेवियर, जो इंसानी बिहेवियर है। सो इट स्टडीज़ पब्लिक एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर, ये स्टडी करता है पब्लिक एटीट्यूड भी और बिहेवियर भी। उसके बाद ये पी आर इन्फ्लुएंसेस, पी आर इन्फ्लुएंस करता है इनमें से किसको, एटीट्यूड्स को। सो पी आर शेप्स पब्लिक परसेप्शन एंड एटीट्यूड, ये शेप तश्कील देता है पब्लिक परसेप्शन भी और एटीट्यूड भी। नाउ ट्रेड एसोसिएशंस यूज़ पी आर फॉर, ट्रेड एसोसिएशन पी आर का इस्तेमाल करती हैं किसके लिए, इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेशन के लिए। सो दे यूज़ पी आर टू रिप्रेजेंट इंडस्ट्री इंटरेस्ट, ये यूज़ करते हैं पी आर को ताकि रिप्रेजेंट करें इंडस्ट्री इंटरेस्ट को। नाउ लेबर यूनियन यूज़ पी आर फॉर, लेबर यूनियन क्यों इस्तेमाल करती है पी आर का, वर्कर राइट के लिए, क्योंकि वर्कर राइट के लिए काम करती है वो। सो पी आर यूनियन, पी आर हेल्प्स यूनियन कम्युनिकेट वर्कर्स डिमांड, अब पी आर की मदद से यूनियन जो है वो कम्युनिकेट करती है वर्कर की जो भी डिमांड होती है। उसके बाद कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यूज़ पी आर फॉर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पी आर का इस्तेमाल करते हुए क्या करते हैं, रेपुटेशन बिल्डिंग करते हैं। सो पी आर इम्प्रूव्स इंस्टीट्यूशनल इमेज, पी आर जो है बेहतर बनाता है इंस्टीट्यूशनल इमेज को। नाउ पी आर सपोर्ट्स मार्केटिंग बाय, अब पी आर जो है वो मार्केटिंग को किस तरीके से सपोर्ट करता है, बिल्डिंग क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी बढ़ाते हुए बनाते हुए। सो पी आर बिल्ड्स ट्रस्ट विच सपोर्ट्स मार्केटिंग, पी आर जो है वो बिल्ड करता है ट्रस्ट जो कि सपोर्ट करता है मार्केटिंग को। नाउ एडवर्टाइजिंग इज, अब एडवर्टाइजिंग क्या है, वो पेड कम्युनिकेशन होती है, पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन खिलाया जाता है ये। सो एडवर्टाइजिंग इज पेड प्रमोशन, ये पेड होता है, यूजुअली तौर पर एडवर्टाइजिंग के लिए पे करना होता है, फ्री में नहीं होता। अब ये कि पी आर इस, पी आर क्या है, वो अर्न कम्युनिकेशन है। सो पी आर इस अर्न थ्रू ट्रस्ट एंड रेपुटेशन, इसको अर्न किया जाता है ट्रस्ट के ज़रिए और रेपुटेशन के ज़रिए। नाउ कॉर्पोरेट इमेज मींस, कॉर्पोरेट इमेज का मतलब क्या है, वो है पब्लिक परसेप्शन, इट इज़ हाउ द पब्लिक सीज एन ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब ये कि पब्लिक किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन को देखती है। नाउ कॉर्पोरेट आइडेंटिटी रेफर्स टू, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी से मुराद इनमें से क्या है, वो है विजुअल एंड ब्रांड आइडेंटिटी। सो इट इंक्लूड्स लोगो, डिज़ाइन एंड ब्रांड आइडेंटिटी, इसमें शामिल है लोगो, डिज़ाइन और ब्रांड आइडेंटिटी। अब ये कि ई पी आर मीन्स, ई पी आर का मतलब क्या है, वो है इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक रिलेशंस। सो ई पी आर यूजेस डिजिटल प्लेटफॉर्म्स फॉर पी आर एक्टिविटीज़, ई पी आर जो है वो इस्तेमाल करता है पब्लिक डिजिटल प्लेटफॉर्म का पी आर एक्टिविटीज़ के लिए। सो ई पी आर यूजेस, ई पी आर यूज़ करता है इनमें से क्या, डिजिटल मीडिया का। सो इट यूजेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स एंड सोशल मीडिया, ये यूज़ करता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का और सोशल मीडिया का भी। अभी के स्पॉन्सरशिप इन पी आर इज़ यूज फॉर, स्पॉन्सरशिप जो होती है पी आर में वो उसका इस्तेमाल किया जाता है इनमें से किसके लिए, वो है ब्रांड प्रमोशन। सो स्पॉन्सरशिप इंक्रीजेज ब्रांड विजिबिलिटी, स्पॉन्सरशिप जो वो बढ़ाता है ब्रांड विजिबिलिटी को। अब ये क्या स्पॉन्सरशिप है, स्पॉन्सरशिप क्या है, वो है पी आर टूल। सो इट इज़ अ प्रोमोशनल पी आर टूल, ये प्रोमोशनल पी आर टूल होता है। नाउ हाउस जर्नल्स आर, हाउस जर्नल्स क्या हैं, इंटरनल पब्लिकेशंस होती हैं। सो दे आर इंटरनल ऑर्गेनाइजेशनल पब्लिकेशन, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशनल पब्लिकेशंस होती हैं। नाउ हाउस जर्नल्स आर यूज फॉर, इनका इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए, इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए। सो दे इन्फॉर्म एम्प्लॉयज़ अबाउट ऑर्गेनाइजेशन, ये इन्फॉर्म करते हैं एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। नाउ क्राइसिस पी आर डील्स विद, क्राइसिस पी आर जो वो डील करता है किसके साथ, इमरजेंसी सिचुएशंस के साथ। सो इट मैनेजेस ऑर्गेनाइजेशनल क्राइसिस, ये मैनेज करता है ऑर्गेनाइजेशनल क्राइसिस। नाउ क्राइसिस कम्युनिकेशन एम्स टू, क्राइसिस कम्युनिकेशन का जो एम है वो इनमें से क्या होता है, वो होता है कंट्रोल करना डैमेज। सो इट रिड्यूसेस नेगेटिव इम्पैक्ट ड्यूरिंग क्राइसिस, ये रिड्यूस करता है नेगेटिव इम्पैक्ट जो है क्राइसिस के दरमियान। सो पी आर हेल्प्स ड्यूरिंग क्राइसिस बाय, पी आर जो है वो हेल्प करता है क्राइसिस के दरमियान किस तरीके से, मैनेजिंग कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन को मैनेज करते हुए। सो इट इंश्योर्स प्रॉपर कम्युनिकेशन इन क्राइसिस, ये यकीनी बनाता है प्रॉपर कम्युनिकेशन जो है क्राइसिस में। सो पी आर हेल्प्स बिल्ड, पी आर जो है हेल्प करता है बिल्ड करने में क्या, ट्रस्ट जो है। सो ट्रस्ट इज़ अ कोर आउटकम ऑफ पी आर, ये जो है बुनियादी आउटकम होता है पी आर का। सो पी आर इज़ अ, पी आर इनमें से क्या है, वो है कम्युनिकेशन फंक्शन। सो इट इज़ अ कम्युनिकेशन फंक्शन। अब ये कि बजटिंग इन पी आर रेफर्स टू, बजटिंग जो होती है पी आर में उससे मुराद क्या है, वो है कॉस्ट प्लानिंग, कॉस्ट प्लानिंग करना। सो बजटिंग मींस फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर पी आर एक्टिविटीज़, इससे मुराद फाइनेंशियल जो है मालियाती जो प्लानिंग की जाती है पी आर एक्टिविटीज़ के लिए। अब ये कि पी आर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर, अब ये अहम है किसके लिए, तमाम ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। सो इट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तमाम हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी है ये। सो पी आर इंश्योर्स, पी आर जो यकीनी बनाता है इनमें से किसको, रिलेशनशिप बिल्डिंग को। सो इट बिल्ड्स ए स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद स्टेक होल्डर, ये बिल्ड करता है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप जो है वो स्टेक होल्डर्स के साथ। सो पी आर कम्युनिकेशन इस, पी आर कम्युनिकेशन किस तरीके की होती है, प्लान्ड होती है वो। सो पी आर कम्युनिकेशन इज़ प्लान्ड एंड स्ट्रेटेजिक, प्लान भी होती है और स्ट्रेटेजिक भी होती है। पी आर सक्सेस डिपेंड्स ऑन, पी आर सक्सेस डिपेंड करती है किसके ऊपर, पब्लिक ट्रस्ट के ऊपर। सो ट्रस्ट इज़ द की फैक्टर इन पी आर सक्सेस, ट्रस्ट जो है वो
की फैक्टर है पीआर सक्सेस अगर हम देखते हैं। सो पीआर इज़ अ पार्ट ऑफ, पीआर जो है वो हिस्सा है इनमें से किसका, मार्केटिंग कम्युनिकेशन का। सो पीआर इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन। पीआर जो है वो अहम हिस्सा होता है मार्केटिंग कम्युनिकेशन का। सो पीआर प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व थ्रू, पीआर प्रॉब्लम को हल किया जा सकता है इनमें से किसके ज़रिए, प्रॉपर प्लानिंग के ज़रिए। सो प्रॉपर प्लानिंग रिजॉल्व पीआर इशूज़, प्रॉपर प्लानिंग जो है वो हल करता है पीआर इशूज़ को। सो पीआर इज़ मेनली यूज टू, पीआर जो मेनली तौर पे इस्तेमाल किया जाता है इनमें से किसके लिए, बिल्ड इमेज, इमेज बिल्डिंग के लिए। सो पीआर बिल्ड्स एंड मेंटेन अ पॉजिटिव इमेज, पीआर बिल्ड करता है और मेंटेन करता है एक पॉजिटिव इमेज। सो मेन फोकस ऑफ दिस कोर्स, इस कोर्स का मेन फोकस हम देखें तो वो है पब्लिक रिलेशन। सो द कोर्स फोकसेस ऑन पब्लिक रिलेशन कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिसेस, इस कोर्स का फोकस जो है पब्लिक रिलेशन के कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिसेस हैं। तो ये था आज का लेसन, आज का ट्यूटोरियल। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, ख़ासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और कोशिश की जा रही है कि मिड टर्म की भी और इसके साथ साथ फाइनल टर्म की भी जो है वो आपको सीरीज़ जो है वो प्रोवाइड की जाए। तो पूरी सीरीज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।